श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रसाद किसको कहते हैं? भोजन से पहले भगवान नाम लेने का महत्व है। ईश्वर का नाम लेने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं। भला राम के नाम के साथ, ईश्वर के नाम के साथ अन्न का क्या संबंध हो सकता है? कहा जाता है कि अन्न ब्रह्म है। अन्न में भगवान बसते हैं। अन्न शुद्धि के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अन्न को हम जिस भावना से खाते हैं वह उस भावना को बढ़ा देता है। वह भावना उस अन्न में सम्मिलित हो जाती है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है कालांतर में वैसा ही उसका मन भी हो जाता है। खाते समय जिस भावना से अन्न ग्रहण करते हैं वही भावना शरीर के सब रसों में फैल जाती है। जब हम भोजन से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के नाम के गुण गाते हैं, वही भगवत भाव, वही प्यार उस अन्न में शामिल हो जाता है। भगवत भाव से परोसा गया जो भोजन है ना, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है तथा भगवत प्रेम से भर देता है। सम्यक आहार के साथ साथ यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार के साथ साथ यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम भोजन किस भाव दशा में करते हैं। उदास और चिंतित मन से किए हुए भोजन का परिणाम अच्छा नहीं होता है। वह भोजन विषादमय हो जाता है। जबकि आनंदित होकर शांतिपूर्वक स्वस्थ मन से ईश्वर की प्रार्थना के साथ भोजन करने पर उसका परिणाम सुखद होता है। वही भोजन प्रसाद बन जाता है। एक साधक को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए कि उसका भोजन कैसा है, शांति देने वाला है या नहीं। भोजन उसके शरीर तथा मानसिक स्थिति को आनंद प्रदान करने वाला है या नहीं, इस बात का ध्यान साधक को तो रखना ही चाहिए। हमारे परम गुरुदेव पूज्य स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी आश्रम में भोजन की व्यवस्था के लिए बाहर से आने वाले अन्न का बहुत ध्यान रखते थे। अन्न या धन शुद्ध तथा निर्मल मन से दिया हुआ होना चाहिए। साधक के लिए वही हितकारक है। अन्न को प्रसाद समझना चाहिए। गुरु से जो प्रसाद मिलता है ना, वह दुखों तथा अनिष्टों का नाश करता है। शिष्य को श्रद्धा तथा धैर्य के साथ प्रसाद का उपयोग करना चाहिए। भावना के अनुसार ही प्रसाद भी अपना प्रभाव दिखाता है। प्रसाद को प्रसाद ही समझना चाहिए, केवल अन्न नहीं। अन्न फल, केवल अन्न या फल नहीं समझना चाहिए। प्रसाद को प्रसाद ही समझना चाहिए। उसमें मीन मेख भी नहीं निकालनी चाहिए कि हमें ये पसंद नहीं, हमको ये फल नहीं वो फल चाहिए। लोग कहते हैं कि हमको ये केला पसंद नहीं है, गुरुजी हमको दूसरा फल दे दो, मैं ये नहीं खाता हूँ। ये मीन मेख निकालना हुआ। गुरुजी सहर्ष जो फल दें, जो प्रसाद दें, उसको सर आँखों में रखना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। वो हमारे लिए हितकारक होता है। अनुकूल और प्रतिकूल का भाव भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। अनुकूल और प्रतिकूल का भाव भी नहीं रखना चाहिए। ये भोजन हमें पसंद नहीं है। जो भोजन मिला गुरु आश्रम में, जो भोजन हमको मिला भगवान के द्वार से, हमें जो भोजन मिला, जो उसको प्रसाद समझना चाहिए। अंतर श्रद्धा में एक महान शक्ति होती है। वह अमृत को विष तथा विष को भी अमृत बना सकती है। इसलिए भोजन से पहले श्रद्धा और विश्वास से प्रेम सहित भगवान नाम लेने का महत्व है।